मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ भिंडी गोश्त। और भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गोश्त लिया है, जो कि हड्डियों वाला है, चिकना गोश्त जो लिया है, और नॉर्मल इसके पीसेस रखे हैं। इसमें जाएगा यहाँ पे 2 बड़ी प्याज, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, ये देखें इस तरीके से इसके पीसेस कर लिए हैं। साथ ही 1 किलो गोश्त में यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी आधा किलो भिंडी। भिंडी को जिस तरीके से कट किया जाता है वो कट ये किए हैं कि मैंने इसके कॉर्नर्स निकाल दिए हैं और इसको देखें सेंटर से इसको कट लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से भिंडी यहाँ पे भिंडी गोश्त में कट होती है। मसालों में इसमें जाएगा 1 पूरे खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, रेगुलर लाल मिर्च जिसे भी कहते हैं, और लाल मिर्चों का पाउडर, 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 4 अदद मैंने दरमियाने टमाटर लिए हैं जिसे मैं कट करके इसमें ऐड करूंगी। साथ ही मैंने 1 बड़ी प्याज जिसे मैंने यहाँ पे चॉप्ड कट किया है, बिल्कुल बारीक जो हम अंडों में डालते हैं वैसे कटिंग हुई है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 4 अदद दरमियानी हरी मिर्चें, हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा नमक, और ऑयल जो है वो इसमें 1 प्याली से थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा। तो चलें फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है मज़ेदार भिंडी गोश्त। देगची में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी गोश्त, जो कि मैं बोल चुकी हूँ मैंने हड्डियों वाला चिकना गोश्त लिया है। इसमें जाएगी यहाँ पे कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। ऑयल जो है इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 प्याली के करीब, और इसमें तकरीबन मैं 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ, जिसमें गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाए। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अभी मैंने हीट को जो है फुल रखा हुआ है एक बॉइलिंग आने तक। चलें जी, गोश्त में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है, साथ ही इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज में हीट को करूँगी मैं स्लो, और इसे करूँगी मैं कवर, और गोश्त करने तक इसे कुक करूँगी। गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है, देखिए सालन कितना लाल लाल हो रहा है। अभी इसमें यहाँ पे टमाटर जो मैंने रखे थे उन्हें मैंने कट कर लिया है और टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मैंने हीट जो है उसको फुल कर दी है, और मैं इसे तब तक भूनूंगी जब तक तेल अलग ना हो जाए और टमाटर अच्छे से सालन में मैश नहीं हो जाते। हाँ, कितने मज़ेदार किस्म से लाल लाल गोश्त भुनाया जा चुका है। ऑयल जो है बिल्कुल देखें तेल एकदम गोश्त से अलग हो चुका है, और इसको मैंने भून लिया है। अभी यहीं पे मैं हीट को करने लगी हूँ बिल्कुल स्लो, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रहने दूंगी, चूल्हा बंद नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ चलते हैं भिंडी को फ्राई करने। चलें, 2 खाने के चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पैन में ऑयल, और अब इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पे जो भिंडियाँ काट के रखी थी। भिंडी को जो बस इतना फ्राई करना है, इसको कुरकुरा नहीं करना है, बस भिंडी में जो एक हल्का सा जो हमारे लेस होता है ना, देखिए भिंडी में जो लेस है बस इसको ख़त्म करना है, इसको इतना ही फ्राई करना है। और फिर जब हम इसे गोश्त में डालते हैं ना, जो इसका जायका आता है वो तो फिर अलग ही बात हो जाती है। तो बस इसको इतना फ्राई करना है, फ्लेम को जो है वो मीडियम में ही रखना है, और मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे जो स्पैचुल है इसको मूव करते रहूँगी और इसे फ्राई करूँगी। फिर आपको दिखाते हैं। देखें भिंडी जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। ठीक है, बस इसको थोड़ी हरी हरी ये रहेगी, बस इसका हल्का सा जो एक लेसपन होता है ना, बस उसे ख़त्म करना होता है, इसलिए इसको फ्राई करते हैं। अब मैंने जो गोश्त जो रखा हुआ था हल्की दरमियानी आंच में, उस गोश्त में इसको ऐड कर दूँगी। गोश्त में डाल देंगे हम यहाँ पे फ्राई की गई भिंडियाँ। साथ ही इसमें यहाँ पे जो 4 हरी मिर्चें रखी थी इसको भी डाल दें, और बस इसको एक दफ़ा हल्का सा मैं चम्मच चलाऊंगी ताकि सालन में जो है भिंडी जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, चले जी, ये हो गई हमारी जो भिंडियां हैं गोश्त में मिक्स हो गई हैं। मीट फ्लेम को जो बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है, ये जो
कट करके जो मैंने प्याज रखी हुई थी चॉप करके अंडे जैसी, ठीक है, इसको यहाँ पे ऑमलेट में जो डालते हैं वही प्याज है। मैं अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ। इसको जो है इसके सेंटर में डाल देना है और बस इसका तरीका यही है। इसको सेंटर में रख दिया है, हीट को बिल्कुल मैंने मीडियम पे से स्लो कर दिया है, दरमियानी आंच पे। अब जो प्याज है ये जो पानी रिलीज़ करेगी, अपना जो पानी प्याज छोड़ेगी, उसी में जो भिंडियाँ हैं वो अच्छे से गल जाएंगी और हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट भी रहने देना है। मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। खुशबू तो क्या आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। चलें जी, इसे हम अपने बाउल में निकालते हैं, उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।